आप डॉक्यूमेंट तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना ही सकते हो, बट एक और तरीका है मार्कडाउन से बनाने का। ये भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काम ही आता है, बट इजी है ये। सिंपल, अगर तुम्हें सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो मार्कडाउन को यूज कर सकते हो। जो मार्कडाउन है वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज ही है। जैसे कि HTML है मार्कअप लैंग्वेज, वैसे ही मार्कडाउन भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कडाउन इज अ लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूजिंग प्लेन टेक्स्ट एडिटर नोटपैड VS कोड। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसमें जब तुम डॉक्यूमेंट बनाते हो अपना, तो वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है। उसको किसी और प्रोग्राम में, नॉर्मल प्रोग्राम में, जैसे नोटपैड हो गया या VS कोड हो गया, उसमें खोल के देख नहीं सकते तुम कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट है। तो उसको प्रोग्राम इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा जो बाकी प्रोग्राम से। उसके लिए स्पेशल ऐप से चाहिए। ठीक है। पर मार्कडाउन क्या है, एक लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये जो अपना कोड है, कोड कह सकते हो उसको, तो वो एज अ प्लेन टेक्स्ट ही सेव करता है फाइल के अंदर। तो एज अ टेक्स्ट फाइल सेव होगा, तो किसी भी प्रोग्राम में तुम खोल सकते हो जो कि एक टेक्स्ट को रीड कर सकता है, टेक्स्ट फाइल को। तुम अपनी सी का प्रोग्राम भी बना सकते हो, जैसे तुमने टेक्स्ट फाइल रीडर बनाया होगा सी में कभी ना कभी। तो उससे भी तुम मार्कअप के अंदर का कंटेंट रीड कर सकते हो। ठीक है। और ये लिखा है बस, आयरॉनिक है ये कि मार्कडाउन एक मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि अपोजिट टर्म्स है नहीं, मार्कडाउन और मार्कअप। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा मार्कअप लैंग्वेज क्या है। तो तुमने नाम तो सुना होगा HTML का, कभी XML नाम सुना है? तो वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर ये होगा। और स्ट्रक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए टैग्स का यूज करती है। टैग्स हो गए, सिंबल्स हो गए, स्पेशल सिंटेक्स जो भी है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है पहली बात तो, जैसे तुमको पता ही होगा HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसे ही मार्कअप भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं बना सकते तुम, या कोई लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे फॉर लूप और लूपिंग या कंडीशनल्स, वो सब कुछ नहीं डाल सकते इसमें। बस ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक डॉक्यूमेंट का। तो एक्सेल्स कुछ है मार्कअप लैंग्वेजेस के, जैसे HTML हो गया, XML और मार्कडाउन और लेटेक्स। तो HTML क्या है? HTML तुम्हें बताइए, वेबसाइट बनाने की जो काम आती है लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML मैंने अब जो भी बोला वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको डेटा स्टोर करने के काम करते हैं हम इससे। डेटा को अलग अलग कैटेगरी में, या कोई उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें देना है किसी डेटा का, तो उसके लिए तुम XML यूज कर सकते हो। और मार्कडाउन जो भी हम सीखेंगे, ये कि मिनिमल सिंटैक्स फॉर फॉर्मेटेड प्लेन टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए एक सिंटैक्स है मार्कडाउन। और लेटेक्स लेटेक्स भी एक पावरफुल मार्कअप लैंग्वेज है, या उसको ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो टेक्स्ट स्क्रिप्टिंग ये सब कर सकते हो तुम, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कअप होते होते हैं। ठीक है। लेटेक्स अभी हम सीखेंगे नहीं, पर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसको, इसकी, क्योंकि ये यूज होता है, ये काइंड ऑफ मार्कडाउन ही है, पर ये थोड़ा सा क्या पावरफुल है मार्कडाउन से। और थोड़ा सा फिर अगर पावरफुल है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है। ये हम बाद में जब सीखेंगे, अगर कभी हमें रिसर्च पेपर्स और ये सब बनाना पड़े, तो उसके लिए लेटेक्स यूज होता है। ठीक है। कि मार्कअप कंप्लीट हो गया। अब मार्कडाउन क्या है, तो मार्कडाउन मैंने बता ही दिया कि जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल है हमारी, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि बोल्ड कर सकते हो, टेक्स्ट इटैलिक कर सकते हो, लिंक्स डाल सकते हो, और इमेजेस और कोड ब्लॉक्स डाल सकते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे एक टर्म है कि इट इज नॉट अ WYSI WYG। तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। एडिटर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो उसमें तुम बनाओगे, जैसा उस टाइम तुम्हें कंटेंट दिख रहा होगा, वैसा ही कंटेंट तुम्हें उसका आउटपुट में मिलेगा, चाहे वो प्रिंट कर PDF बना दो, जो भी कर लो, तो वैसे ही तुम्हें आउटपुट दिखेगा उसका। पर जो मार्कडाउन है वो एक WYSI WYM, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू मीन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि वहां पे तुम्हें भले ही वैसे ना दिखे जैसा आउटपुट होने वाला है, पर उसमें तुम्हें उसकी मीनिंग पता होगी, जो भी तुम लिख रहे हो उसकी मीनिंग पता होगी कि ये अगर मैंने लिखा है तो ये वहां पे कैसे दिखने वाला है। ठीक है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, अगर हम बोल्ड टाइप करना होता है किसी मार्कअप लैंग्वेज में, तो उस जो भी वर्ड है या जो भी सेंटेंस है उसके अराउंड हम दो एस्टेरिस्क लगा देते हैं। ठीक है। तो इससे ये वर्ड बोल्ड हो जाता है। तो हमें दिखने के लिए तो हाँ ऐसा दिखेगा, पर जब आउटपुट आएगा तो हमारा तब वो बोल्ड होगा।
ठीक है। और दिस गिव्स योर फोकस ऑन कंटेंट नॉट प्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुमने कभी एमएस ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तो बार बार जब तुम कंटेंट लिखते हो तो बार बार उसको सेलेक्ट करते हो, और फिर बार बार क्लिक्स करने पड़ते हैं तुम्हें किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे बोल्ड करना है। उस शॉर्टकट्स भी हैं, पर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग जगह क्लिक्स करना पड़ता है, और वहां पे एक्चुअल कंटेंट तो दिख जाता है। बट फिर तुम ज्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान देने लग जाते हो कि ये ऐसे लिखना है और इसको फॉर्मेट कैसे करें, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, ये सारी चीजें वहां पे उस चीज में ध्यान देने लग जाते हो, बजाय उसके कि एक्चुअल कंटेंट क्या है तुम्हारा वो लिखने का। ठीक है। पर जब मार्कडाउन लिखेंगे तो हम इजीली अपना कंटेंट लिख सकते हैं उसका सिंटेक्स यूज करके, तो उससे हमारा ध्यान ज्यादा फॉर्मेटिंग की तरफ नहीं जाएगा, कंटेंट पे रहेगा। Markdown is stored as plain text in files with an extension .md और .markdown extension। तो ये दोनों एक्सटेंशन यूज करके तुम मार्कडाउन फाइल बना सकते हो। वैसे सबको एक्सटेंशन तो पता है ना, फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो व्यू में जाके शो, और शो के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन, ये मैं बता रहा हूँ विंडोज 11 का। ठीक है। बाकी अगर किसी और का होगा तो यहीं पे कोई एक सेटिंग्स होती है व्यू करके, जैसे विंडो 10 में ऊपर पे आता है व्यू का टैब आता है एक, वो देख लेना अपने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर फाइल नेम एक्सटेंशन इनेबल कर दोगे तो उसके बाद तुम्हें दिखेगा जो भी फाइल्स होगी उसका नाम होता है, और नाम में जो सबसे लास्ट डॉट होता है उसके पीछे भी जो भी लिखा होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे कि इसमें लगभग सबका डॉट ई है, और अब नीचे डीएलएल आ गए, तो ये फाइल के एक्सटेंशन है। ठीक है। एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं कि फाइल का टाइप क्या है। वैसे एक्सटेंशन बस ये हिंट होता है कि ये फाइल इस टाइप की है, पर कोई मुझे रोक नहीं सकता कि मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके, कहाँ गया रीनेम, रीनेम करके पीछे txt लिख दूँ, तो कोई रोक नहीं सकता मुझे, और मैं ये फाइल चेंज कर सकता हूँ, और तो मैं दिख गया वो ar.txt हो गया। ठीक है। तो एक्सटेंशन बस हिंट होता है कि ये फाइल किस टाइप की है। जनरली जो सब लोग हैं वो करेक्ट एक्सटेंशन ही यूज करते हैं, बट कभी कभी जैसे कुछ मालवेयर्स हो गए, वायरस हो गए, वो सब अपना एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं ताकि बाकी नॉर्मल फाइल्स के साथ मिल पाए हो, और फिर यूजर को पता ना चल पाए ये कोई वायरस है, वो है मैलिशियस प्रोग्राम। ठीक है। तो अब एक्सटेंशन इंटरनेशनली कह सकते हो कि डिफाइन होते हैं, या ऑनलाइन डिफाइन होते हैं कि सबको पता होता है कि एक्सटेंशन किसका है। मोस्ट जनरली तो मैं देखोगे कि कोई दो एक्सटेंशन, दो अलग अलग टाइप की फाइल्स है तो उसका एक्सटेंशन सेम नहीं होगा कभी। ठीक है। जैसे कि डॉट ई जो एक्सटेंशन है ये विंडोज का एप्लीकेशन होता है, एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं इसको। विंडोज के एग्जीक्यूटेबल मतलब विंडोज की एप्लीकेशन टाइप की फाइल्स होती हैं, इसको रन करोगे तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से रन करोगे तो जैसे जीसीसी भी इसके अंदर दिख रहा होगा, जीसीसी को रन करोगे अभी यहाँ पे से तो उतना ज्यादा कोई दिखेगा नहीं इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे रिस्क एक बार रन एनीवे कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, वो जल्दी से टर्मिनल की विंडो आई, क्लोज हो गई। कुछ जैसे EXE के बारे में अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो कुछ होती है जो कि ग्राफिकल होती है, कुछ होती है जो टर्मिनल से यूज कर सकते हैं, जैसे कि जीसीसी या G++ हम टर्मिनल से यूज करते हैं। यूज करने का तरीका आई थिंक सबको आता होगा, नहीं आता तो बाद में जब टर्मिनल से काम हुआ जीसी वो सी सीखेंगे तो उस टाइम ये देख लेंगे हम EXE को कैसे टर्मिनल से यूज करते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम टर्मिनल से जो भी कमांड टाइप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सिस्टम में एज अ फाइल ही सेव होगी, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सिस्टम में वो एज ए एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल होगी। अ, बाकी इसमें जो डीप चीजें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, या तो टर्मिनल पे या तो किसी और दिन किसी और टॉपिक के अंदर। ठीक है। लेट्स से डॉक्सीजन क्या ग्राफिकल प्रोग्राम है, एक बार रन करके देख लेते हैं। नहीं, ये भी एग्जीक्यूटेबल टर्मिनल बेस्ड है। ठीक है। तो कोई और प्रोग्राम VS कोड है ना, VS कोड की भी फाइल होगी अंदर, जहाँ भी स्टोर होगा VS कोड। लेट्स चेक कहाँ है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन कर सकता हूँ मैं।
ओपन फाइल लोकेशन, ये तो स्टार्ट या स्टार्ट मेन्यू का वो आ रहा है प्रोग्राम, यहाँ पर से भी ओपन फाइल लोकेशन करूंगा तो ये कोड डॉट ई नाम से हमारे उसमें एक फाइल है। तो ये भी एक्सिक्यूटेबल फाइल है जो कि हम रन कर सकते हैं, पर कोड जो है हमारा, जो वीएस कोड है वो ग्राफिकल प्रोग्राम है, तो हम इसको रन करते हैं तो एज अ ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है हमारे सामने। पर जैसे जीसीसी था वो एक टर्मिनल बेस्ड प्रोग्राम था, वो तो टर्मिनल के अंदर रन करते हैं, यहाँ पे रन करके कोई फायदा नहीं है डायरेक्ट यहाँ से करोगे तो। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि विंडोज में जो हमारा फाइल का नाम होता है या फोल्डर का नाम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे इसमें सी कैपिटल है, अगर मैं सब ऑल स्मॉल में कर दूंगा कोड डॉट एक्सी तो वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि नाम मैच हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे, तो एक फोल्डर के अंदर दो सेम फाइल नहीं रह सकती, सेम नाम की फाइल। ठीक है। बट जो जब लिनक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम इसमें केस सेंसिटिव होता है, जो फाइल का नाम होता है, तो हम दो सेम नाम के अलग अलग फाइल सेव कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि उसके केस चेंज करना पड़ेगा कोई भी। ठीक है। तो ये तो बता दिया एक्सटेंशन के बारे में। और एक्सटेंशन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे डॉट टी एक्स टी था, वो कौन सा टाइप का था, टेक्स्ट फाइल। डॉट एच टी एम एल हो गया, एच टी एम एल फाइल्स का है। डीएलएल ये डायनामिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज होती हैं। जो भी किसी कोई प्रोग्राम्स होता है उसमें, मतलब इसमें एपीआईज होती है हमारी, कि यहाँ पे से कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम्स के अंदर से हम या फाइल्स के अंदर से। ये जैसे डॉट एक्सएमएल करके फाइल है, ये वही एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है। ठीक है। तो अपने सिस्टम में देख सकते हो बहुत सारा, बहुत टाइप की फाइल्स होती हैं। उन सब में उसका एक्सटेंशन होता है। और कुछ फाइल्स जैसे ये है डॉट, जो भी है डॉट गिट कॉन्फ़िग, तो ये सारी इसमें डॉट गिट कॉन्फ़िग जो है ये एक्सटेंशन नहीं है। कुछ फाइल्स होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। तो ये ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही होगी, अगर मैं इसको खोलूंगा नोटपैड में तो ये खुल जाएगी यहाँ पे, इसका कॉन्फ़िग दिख जाएगा, या जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा वो दिख जाएगा, क्योंकि ये स्पेस फाइल है। तो वो आइडेंटिफाई तुम इजीली कर सकते हो कोई भी फाइल किस टाइप की है और एक्सटेंशन क्या है उसका। किसी किसी फाइल्स में एक्सटेंशन नहीं भी होता है तो वो प्रोग्राम स्पेसिफिक होती है, कि वो जो जिस भी प्रोग्राम के लिए वो है, वो प्रोग्राम उसे अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये फाइल क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है, चाहे वो उसके अंदर टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट हो या कोई बाइनरी कंटेंट हो। तो ये हो गया फाइल का एक्सटेंशन। और जैसे कि कॉमन अगर बताऊं तो डॉट पीडीएफ देखा होगा, जो पीडीएफ फाइल्स के लिए होता है। इमेजेस के बहुत सारे एक्सटेंशन है, ताकि क्योंकि इमेजेस अलग अलग फॉर्मेट्स की होती हैं। जैसे डॉट पीएनजी हो गया, जो पीएनजी फाइल्स के लिए होता है। डॉट जेपीजी हो गया, या डॉट जेपीईजी हो गया, वो जेपेग का फाइल के लिए होता है। तो ये सारे इमेजेस के एक्सटेंशन है। जैसे कि जेपीजी जो होती है उसमें तुम ट्रांसपेरेंसी सेट नहीं कर सकते, कि अगर इमेज है तो उसका जो पूरा एरिया इमेज का वो ओपेक हो जाएगा, उसके पीछे का कंटेंट अगर किसी भी इमेज एडिटर प्रोग्राम में देखोगे तो उसके पीछे का कंटेंट नहीं दिखेगा। पर पीएनजी में तुम ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो कि जो मेन कंटेंट है उसके अलावा बाकी सब खाली रहे, तो वो सब सेट कर सकते हो। वो फाइल के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। और जैसे कि म्यूजिक की फाइल्स हो गई या ऑडियो फाइल्स हो गई, तो वो डॉट एम पी थ्री, डॉट वेव, डब्ल्यू ए वी, और डॉट एम फोर ए करके। ठीक है। तो बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, बाद में जब फाइल्स देखते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही। अभी के लिए हम वापस आते हैं टॉपिक पे। ठीक है। तो ऐसे ही हम मार्कडाउन के लिए यूज करते हैं डॉट एम डी एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने बताया, डॉट एम डी खाली एक हिंट है किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए कि ये मतलब फाइल जो है किस टाइप की है। इसको हम डॉट टी एक्स टी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट ही था ना, तो क्या ही दिक्कत आ रही है। पर डॉट एम डी करके हम ऐसा सेव कर सकते हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को पता चल जाएगा ये मार्कडाउन फाइल है करके। डॉट एम डी और डॉट मार्कडाउन जनरली डॉट एम डी यूज करते हैं, ताकि मतलब इजी रहेगा ना टाइप करने में, जल्दी टाइप हो जाएगा। हाँ, तो मार्कडाउन की स्पेशल बात यह है कि मार्कडाउन जो है ना वो कन्वर्ट होती है एचटीएमएल में। मार्कडाउन जो भी शो कर, ये डॉक्यूमेंट जो है ये वैसे मार्कडाउन से बना है, तो इसमें जो भी हम लिखेंगे वो बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा एचटीएमएल फॉर्मेट में, जब भी उसको हम पार्स करेंगे। पार्स करने का मतलब इंटरप्रेट या कन्वर्ट करना, किस जो भी फॉर्मेट है उससे दूसरे फॉर्मेट में। तो जब हम मार्कडाउन को पार्स करेंगे वो जनरली कन्वर्ट होती है एचटीएमएल में। एचटीएमएल के बाद उस एचटीएमएल को जो भी प्रोग्राम है उस एचटीएमएल से वो बाकी चीजें या बाकी फाइल्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे एचटीएमएल से पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकता है वो, बाकी प्रोग्राम्स की बात है कि कौन सा प्रोग्राम तुम यूज कर रहे हो।
ठीक है। तो जैसे कि HTML में कन्वर्ट हो जाती है इजीली, तो वेब पब्लिशिंग या डॉक्यूमेंटेशन वर्कफ्लोज के लिए भी इजीली यूज होती हैं ये वाली फाइल्स। तो वाई मार्कडाउन हमें मार्कडाउन की यूज करनी चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन मेड फाइल्स होती हैं। इसके अगर तुम कंटेंट देखोगे जो कि तुमने खुद लिखा है, जहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है, तब भी उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये जो लिखा है ये क्या है, जैसे हेडिंग है या लिस्ट है या जो भी चीजें हैं वो तुम्हें समझ आ जाएगी वहाँ इजीली। और जैसे कि अगर लेटेक्स देखोगे, तो लेटेक्स का अगर तुम्हें सिंटेक्स आता है या वाइस वर्सा, क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है ना। मार्कअप लैंग्वेज है तो मार्कअप का क्लासिफिकेशन है ये। HTML और मार्कडाउन अलग अलग चीजें हैं। पर मार्कडाउन जब पार्स होती है वो जाके कन्वर्ट होती है HTML में, तो क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते कि ये मार्कडाउन HTML का क्लासिफिकेशन ऐसे करके। ठीक है। तो अब ये ह्यूमन रीडेबल है, जैसे कि अगर मैं शो करूं, हाँ जो इसका कंटेंट है, जो ये वाली PDF है, इसका कंटेंट कुछ ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें जनरल देख पा रहे हो, इजीली समझ आ रहा है कि मार्कडाउन इज लाइक मार्कअप लैंग्वेज ऐसे करके, तो यहाँ पे दिख रहा है इजीली। पर ये ऑब्सिडियन है, इसमें थोड़ा सा वो पहले ही फॉर्मेटिंग कर देता है, जैसे इसको हेडिंग है तो बड़ा कर दिया वो, और ऐसे करके। बट फिर भी अगर नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल में तुम देखोगे तब भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है। वर्क्स एवरीवेयर, क्योंकि मार्कडाउन हमारी जस्ट प्लेन टेक्स्ट में सेव होती है, तो इसकी कंपेटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। तो कोई भी आजकल के कंप्यूटर जनरल टेक्स्ट फाइल तो सब रीड कर ही सकते हैं। तो अगर कभी तुम्हारे जो प्रोग्राम तुम यूज कर रहे हो, जो मार्कडाउन का यूज कर रहे हो, मान लो वो ऑब्सोलीट हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, मतलब डेप्रिकेट मतलब तुम चल नहीं रहा है, तो फिर तुम उसको एज ए नॉर्मल जो भी टेक्स्ट एडिटर होता है उसको में खोल सकते हो, जैसे कि नोटपैड हो गया, तो उसमें भी खोल सकते हो। तो इसकी कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आती कभी। और इजी टू लर्न है क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत इजी है, अभी देखोगे तो सिंटेक्स काफी इजी होता है इसका यूज करने के लिए, तब ये इजी टू लर्न है। फास्ट राइटिंग, इसमें अपना डॉक्यूमेंट जल्दी बना सकते हो क्योंकि फॉर्मेटिंग पर ध्यान नहीं दोगे ज्यादा, और कीबोर्ड से तुम्हारा हाथ उठेगा नहीं, क्योंकि जो भी चीजें हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए टाइप ही करनी होती है तुम्हें, तो तुम जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो इससे। हाँ, फिर इसमें लिखा है ग्रेट फॉर वर्जन कंट्रोल। अगर वर्जन कंट्रोल बाद में हमारा टॉपिक आएगा, हम गिट में आएगा वर्जन कंट्रोल, ये वर्जन कंट्रोल बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो बेटर वर्क करते हैं प्लेन टेक्स्ट फाइल के साथ, क्योंकि उसको कंप्रेस करना या उसको उस पर चेंजेस देखना बहुत इजी होता है बाइनरी फाइल के कंपैरिजन में। तो हम ये वर्जन कंट्रोल के भी कंपेटिबल होता है, बाद में देखेंगे हम कैसे। ठीक है, जब गिट सीखेंगे। फिर इसके बाद है कन्वर्ट्स टू अदर फॉर्मेट्स। हाँ, तो जैसे कि HTML, PDF, लेटेक्स और EPUB, ये जो भी फॉर्मेट्स होते हैं उस पर इजीली कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें टूल्स चाहिए होंगे, जैसे पेनडॉग हो गया, तो उससे इजीली कन्वर्टेबल है बाकी फॉर्मेट्स में। और ये वाइडली सपोर्टेड है, जैसे कि हमारा डिस्कॉर्ड जो है वो भी यूज करता है मार्कडाउन का, और उसका सबसेट यूज करता है, पूरी मार्कडाउन तो यूज नहीं करता। जैसे कि तुम जनरल डायरेक्टिव में देख सकते हो, जो मैंने जनरल डायरेक्टिव डाले हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ले, वो काइंड ऑफ मार्कडाउन ही है वो, उसका सबसेट मतलब। ठीक है। और जैसे गिटहब हो गया, गिटहब में रीडमी फाइल्स बनती हैं, वो जो कि प्रोजेक्ट को दिखाती है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि प्रोजेक्ट कैसे यूज करना है, क्या है ये सब। तो वो भी हम रीडमी फाइल में बनाते हैं, रीडमी फाइल नाम होता है रीडमी उसको फाइल का। वो होती है मार्कडाउन फाइल ही है, तो उसके अंदर तुम मार्कडाउन का सिंटेक्स लिखोगे, और वो जैसे कि गिटहब वेबसाइट है तो उसमें इजीली बहुत अच्छे से दिख जाता है। अगर मैं कोई दिखाऊं, मान लो लिनक्स सर्च करते हैं, ठीक है, या ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन दिखने वाली, तो उसका दिख जाएगा। तो ऑब्सिडियन कोई भी कर लो यहाँ पे, अभी तो ये वाला है शायद। तो ये नीचे जाओगे तो ये रीडमी फाइल है, यहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तुम एक रीडमी फाइल बना के सेव करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है इसकी, तो वो जब भी खोलोगे तुम अपना प्रोजेक्ट या रेपोजिटरी खोलोगे, तो उसके अंदर मेन पेज में ये दिख जाता है ऐसा रीडमी। तो प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी बताना है यहाँ पे बता सकते हो तुम, तो यहाँ पे भी मार्कडाउन यूज होता है।
बाकी वेबसाइट जैसे रेडिट हो गया या ऑब्सिडियन में हम यूज करेंगे तो मार्कडाउन ही यूज करने वाले हैं उसमें, क्योंकि वो प्राइमली वही है, वो मार्कडाउन सेव कर सकते हैं हम उसमें। ठीक है। और पॉपुलर अक्रॉस द वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, जो स्टैटिक साइट्स बाद में देखेंगे क्या होती है, तो या डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं या विकीज जो होती हैं अलग अलग, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी मार्कडाउन यूज होती है, क्योंकि ये इजी है यूज करने के लिए। ठीक है। शायद मैंने इसमें लिखा नहीं ना किसने बनाई थी, मुझे यार नाम ये सही से याद नहीं है, जॉन गर्बर या कुछ ऐसा कोई था, उसका नाम तुम देख लेना। तो उसने बनाई थी वो। ठीक है। मैं क्या बताऊं, हाँ उसने उससे बनाई थी। उस टाइम जो ईमेल चलते थे ना, ईमेल में भी एक सिंटेक्स होता था उसको फॉर्मेट करने का, तो उससे इंस्पायर होकर उसने मार्कडाउन बनाई थी ताकि हम डॉक्यूमेंट भी इजीली बना सकें। Markdown is a fast, flexible way to take note, write web content, and create print read documents. It's quick to learn, widely usable from emails and documentation of website, जो बताया वही सब है। बाकी मार्कडाउन एडिटर्स क्या होता है? मार्कडाउन एडिटर जो भी प्रोग्राम जिसमें तुम मार्कडाउन लिख सकते हो, जिसमें एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो अगर तुम्हें यूज करना है, कोई प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करने, तो दो वेबसाइट है, मतलब है तो सारी वेबसाइट पर, दो वेबसाइट जो कि मैं रिकमेंड करूंगा वो है, एक डिलिंगर और एक स्टैक एडिट। तो पीडीएफ मिलेगी तो इसमें क्लिक करके तुम खोल सकते हो वेबसाइट्स। ये तो यहीं पे चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे तुम खोल सकते हो ये दो वेबसाइट, उसमें जाके तुम मार्कडाउन यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाके स्टार्ट राइटिंग करना, स्टैक एडिट है ये। तो यहाँ पे मेरे उसमें तो लिखा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले कंटेंट था डिलीट कर दिया, पर यहाँ पे पहले से कुछ आता है लिखा हुआ इसके बारे में बताते हुए, और उसका आउटपुट यहाँ देख सकते हैं हम। जैसे कि अगर हेडिंग लिखें, हेडिंग में, तो यहाँ पे राइट साइड में हम हमारा आउटपुट दिखेगा और लेफ्ट साइड में हम अपना मार्कडाउन लिख सकते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे स्क्रोलिंग सिंक हो जाती है, जैसे कि अगर अलग अलग पेज में, मतलब अ, जैसे अभी यहाँ पे कंटेंट है हमारा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें यहीं पे दिख रहा है, बट जब डॉक्यूमेंट लंबा हो जाएगा नीचे चले जाएगा तो उसी के साथ ये भी स्क्रॉल हो जाएगा। उसको ऑफ कर सकते हो, ये वेबसाइट यूज करना तुम खुद देख लेना। ठीक है। इसमें जैसे ऑप्शन मिलते हैं बोल्ड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, पर तुम ये यूज मत करना क्योंकि हम क्लिक से ही तो बचना चाह रहे हैं, हम कीबोर्ड से टाइप करना है हमें। ठीक है। तो इसका यूज मत कर। ऐसे ही डीलिंगर भी एक वेबसाइट है, इसमें जैसे ऐसा लिखा है वैसे स्टैक एडिटर में भी लिखा होता है, तो ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हो तुम। फीचर टैग और इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सब बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे से तुम इसे भी यूज कर सकते हो मार्कडाउन एडिट के लिए ऑनलाइन अगर करना है तो। ठीक है। फिर बाकी जो है कि हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है वो भी सपोर्ट करते हैं मार्कडाउन, जैसे जीएस कोड के अंदर भी हम मार्कडाउन लिख सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं। और अगर उतना भी अगर फीचर तुम्हें कम लग रहा है तो एक्सटेंशन की हेल्प से तुम उसके और फीचर बढ़ा सकते हो, क्योंकि जीएस कोड में तो एक्सटेंशन काफी होता है ना। तो वो हो गया एक डिस्कॉर्ड हो गया जिसके अंदर यूज कर सकते हैं मार्कडाउन का हम, और ऑब्सिडियन और रेडिट जैसे कुछ नाम है। बाकी ये एक वेबसाइट है द मार्कडाउन गाइड। ठीक है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि सपोर्ट करती है मार्कडाउन को, तो वो देख लेना जब यहाँ पे मैं भेजूंगा पीडीएफ। ये है हमारा टास्क भी होगा कि ये मार्कडाउन गाइड जो वेबसाइट है इसको देखना है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरी मार्कडाउन तो नहीं बता सकता। ऑलमोस्ट वैसे कंप्लीट हो जाती है मार्कडाउन, छोटी है पर फिर भी कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तुम वेबसाइट से देख सकते हो। हाँ, वो वेबसाइट्स में बाद में बता दूंगा। ठीक है। वीएस कोड के अंदर अगर एग्जांपल दूं कैसे यूज होता है, तो अगर वीएस कोड कोई खोला और इसमें अगर हमने एक फाइल बनाई मार्कडाउन फाइल, ठीक है, तो मैं फाइल बना रहा हूँ वैसे इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट के जरिए मार्कडाउन, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन लिख सकता हूँ। हाँ, हेडिंग। वैसे तो यहीं पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि बोल्ड हो क्या आ रहा है, पर यहाँ पे देखने के लिए ये वाला बटन है, ओपन प्रीव्यू टू द साइट, तो ये दबाओगे तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा तुम्हें। तो जैसे गिटहब के लिए अगर रीड में बना रहे हो तो कहीं और से अगर जाके नहीं बनाना है तो यहाँ पे जाके बना सकते हो तुम ऐसे, हेडिंग। ठीक है। तो ऐसे करके यूज कर सकता हूँ मार्कडाउन। यहाँ पे फाइल सेव कर लेना, वो भी सेव हो जाएगा बस। या फिर बाकी कोई एक्सटेंशन होगा तो एक्सटेंशन के बारे में तुम खुद ही ढूंढना, अगर कोई एक्सटेंशन चाहिए तुम्हें, वो मैंने सर्च नहीं किया, वो देख सकते हो तुम।
तो VS कोड में भी ऐसे यूज होता है। अब जैसे मैंने वहां पे तो टाइप खुद सेलेक्ट किया ना, मार्कडाउन है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम पहले से फाइल सेव करोगे ना डॉट एमडी एक्सटेंशन से, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा टाइप की फाइल है, तो तब तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो। हाँ, तो अब इसके बाद है कॉमन मार्क्स पैक। तो जब ये हमारा जो मार्कडाउन ओरिजिनली इसने बनाई थी, जिसका नाम तुम देख सकते हो, मुझे सर्च कर लेते चलो। तो जॉन ग्रोबर उसने बनाई थी। जब इसने बनाई थी तब इसका कोई एक फॉर्मल स्टैंडर्डाइज नहीं किया था उसको, तो स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था उसने कि ये अगर करोगे तो क्या होगा। तो कहीं कहीं जगह पे एम्बिग्यूटीज हो गई थी कि अगर ये लिखते हैं तो प्रेसिडेंस किसको मिलनी चाहिए, तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, तो तब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी। तो जो अलग अलग मार्कडाउन के प्रोग्राम्स थे वो अपना, वो मतलब अगर तुम सेम मार्कडाउन फाइल भी लिखोगे तो हो सकता है कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स है मार्कडाउन एडिटर्स, तो उसमें तुम्हारा आउटपुट अलग अलग दिख सकता है। ठीक है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कॉमन मार्क पैक आया, जिसने हमारे मार्कडाउन को स्टैंडर्डाइज किया कि अगर मतलब कुछ यहाँ पे एम्बिग्यूटीज थी वो रिमूव करने का काम किया जाए, या इनकन्सिस्टेंस थी तो उसको रिमूव करा। इससे क्या हुआ, जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो मार्कडाउन एडिटर्स हैं, उसको अब एक स्टैंडर्ड मिल गया कि कैसे पार्स करना है जो हमारा मार्कडाउन है उसको। तो फिर कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेबसाइट्स या जो भी प्रोग्राम्स है वो बढ़ गई इससे। तो उसके बाद अब आता है बेसिक सिंटैक्स जो हमारा मार्कडाउन का है। ठीक है, तो ये मैं वेबसाइट भी दे दूंगा, कॉमन मार्क जो वेबसाइट है यह एक मार्कडाउन का ही, उसके अंदर थोड़ा अच्छे से और सिंटैक्स लिखा हुआ है। अभी मैंने जितना लिखा है मैं उतना बता देता हूँ। तो हेडिंग्स लिख सकते हो उसमें, हेडिंग सबको पता होगी मोस्टली सबको, अगर HTML यूज करी हुई तो उसमें भी पता होगा हेडिंग क्या होता है। नहीं तो नहीं भी पता है तो हेडिंग बस टाइटल और सब टाइटल बनाने का काम आता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो मार्कडाउन में जैसे कि HTML में 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होती है, और ऐसे ही मार्कडाउन में भी 6 लेवल ऑफ हेडिंग होती है। तो उसको लिखने का तरीका ये है, मार्कडाउन तो अगर तुम ऐसा लिखोगे उसके अंदर मार्कडाउन फाइल के अंदर हैश करके, तो हेडिंग लेवल 1 बन जाती है, और जितना छोटा नंबर उतनी बड़ी साइज होती है उसकी। तो 6 सबसे छोटा होगा और 1 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड का बता दूं, डिस्कॉर्ड में अगर तुमने देखा होगा तो हेडिंग 3 ही हेडिंग डाली थी मैंने उसमें, क्योंकि उसमें 3 ही हेडिंग सपोर्ट करता है, वो उससे ज्यादा हेडिंग सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें भी तुम 6 से ज्यादा वो हैश नहीं डाल सकते, नहीं तो एज नॉर्मल टेक्स्ट वो उसे पार्स करेगा, तो हेडिंग नहीं दिखेगी उसमें। H1 और H2 का सिंटेक्स ऐसा है हैश करके, और उसका एक अल्टरनेट सिंटेक्स भी है। जो भी हमारी हेडिंग है उसके नीचे अगर इक्वल लगा देंगे हम, मिनिमम 3 होता है ये, किसी किसी प्रोग्राम में वो कम भी कर सकते हैं, जैसे एक एक इक्वल से भी चल जाता है, पर मिनिमम 3 इक्वल लगाने पड़ेंगे, उससे ज्यादा लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो हेडिंग फिर भी लेवल 1 की दिखेगी। ठीक है, तो एक अल्टरनेट सिंटेक्स ये हो गया हेडिंग 1 का। और लेवल 2 का एक अल्टरनेट सिंटेक्स ये है हाइफन। हाइफन पता होगा सबको, अगर सिंबल्स का नाम नहीं पता है तो जान लेना, किसी और से पूछ लेना। हाइफन बता दो चलो, जो जीरो के बगल में जो की होगी कीबोर्ड में, वो हाइफन होता है, नॉर्मल माइनस बोलते हैं इसको, तो वो हाइफन है। तो हाइफन का यूज करना है, किसी भी हेडिंग के नीचे हाइफन करेंगे तो लेवल 2 की बन जाएगी। बाकी किसी के लिए और अल्टरनेट सिंटेक्स नहीं है, बस हेडिंग 1 और 2 के लिए, क्योंकि जनरली ज्यादातर यही यूज होती है। तो इसको जैसे लेवल 1 को एक हेडिंग बना दिया, मतलब एक मेन टॉपिक बना दिया, फिर हेडिंग 2 को सब टॉपिक बना दिया, ऐसे करके तुम इंडेंट और हायरार्की बना सकते हो अपने डॉक्यूमेंट की। तो उसमें ये लिखा है नंबर ऑफ इक्वल एंड हाइफन डज नॉट मैटर, ऑलवेज पुट अ स्पेस बिटवीन द हैश सिंबल एंड ऑलवेज पुट द ब्लैंक साइन। तो इसमें यहाँ पे एक स्पेस देना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ कुछ अगर प्रोग्राम्स हैं वो कभी कभी एग्री नहीं करते कि इसको कैसे करना है, कि कुछ इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इक्वल नहीं भी है फिर वो भी है, फिर भी हेडिंग है। कुछ करते हैं कि अगर इक्वल है तभी हेडिंग है, नहीं तो नहीं है। तो जनरली अगर तुम सिर्फ स्पेस दोगे तो बेटर रहेगा कंपैटिबिलिटी के लिए, कि सब प्रोग्राम्स को ऐसे रीड कर सकते हैं कि हेडिंग है करके। ठीक है, और रिकमेंडेशन ये रहती है कि हेडिंग जब भी बनाओ तो उसके ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन छोड़ देना।
नहीं तो कभी कभी जैसे मान लो कि तुमने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और ये जैसे इक्वल लगा दिया, अगर तुम्हें इक्वल अलग लाइन से दिखाना है तो यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं डाला, ठीक है, तो ये तो हेडिंग बन जाएगी हमें अगर नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना है तो। और कभी कभी जैसे कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर जैसे ये लिखा है मान लो और उसके नीचे बिना स्पेस के कोई एक और लाइन लिख ली, तो वो एज अ हेडिंग का कंटिन्यूएशन माना जाता है, तो उसी के आगे से दिखा दिखा देगा कुछ कुछ प्रोग्राम्स में। अगर मैं बताऊंगा कि मार्कडाउन में जैसे नंबर ऑफ स्पेसेस मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ स्पेसेस या ब्लैंक लाइन मैटर नहीं करते, जो एक्चुअल उसका स्ट्राइक है उसमें, बाकी प्रोग्राम्स अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं उसमें। पर पैराग्राफ पैराग्राफ कैसे लिखना है, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट होता है हमारा, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए तुम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो जो भी अपना टेक्स्ट है उसे लिखना, और उसके बीच में अगर दो पैराग्राफ को सेपरेट करना है तो उसमें एक ब्लैंक लाइन डाल देना, तो उससे दो पैराग्राफ सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें पैराग्राफ को लिखते टाइम इंडेंट मत करना, इंडेंटेशन का मतलब स्टार्टिंग में स्पेसेस मत देना पैराग्राफ लिखते टाइम, नहीं तो वो कभी कभी बाकी फॉर्मेटिंग या बाकी मार्कअप से वो करता है, कंपेटेबिलिटी नहीं होती उसमें। जैसे आगे देखोगे अगर चार स्पेस दे दी तो वो एक ब्लॉक कोड बन जाता है या कोड ब्लॉक बन जाता है, तो वो है। तो इसमें ये डोंट नीड योर पैराग्राफ मोर देन वन ब्लैंक लाइन। हाँ, तो इसमें वही लिखा है कि अगर इसके बीच में अगर तुम एक से भी ज्यादा ब्लैंक लाइन दे देते हो पर वो आउटपुट में नहीं दिखता है एक से ज्यादा, क्योंकि वो स्पेस इंडिपेंडेंट होती है जो हमारी मांगना है, वो अपने अकॉर्डिंग स्पेस को इंटरप्रेट करती है। उसमें अगर तरीका है कि तुम्हें अगर मोर देन वन स्पेस दिखाना है, मोर देन वन लाइन ब्रेक डालना है, तो HTML का एक टैग होता है BR टैग, ठीक है, तो इस BR टैग का यूज करके तुम अपनी एम्प्टी लाइन डाल सकते हो। नहीं तो कुछ कुछ प्रोग्राम्स ये भी सपोर्ट करते हैं कि किसी भी लाइन के एंड पे दो स्पेस डाल दो या एक बैकस्लैश डाल दो, स्पेस देके इसके पहले स्पेस होना चाहिए, तो फिर वो इंटरप्रेट कर लेगा उसको भी एज अ न्यू लाइन, ठीक है। तो ये कर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हैं हम VS कोड में। वैसे मुझे पता नहीं है VS कोड कैसे वो करता है ऐसे इंटरप्रेट, तो देखा जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो दिस इज पैराग्राफ वन, और अगर ऐसे लिखते हैं हम सीधे, तो दिस इज पैराग्राफ टू, इसके बीच में अगर दो स्पेस डालना है तो जैसे ज्यादा स्पेस डालना है फिर भी वहाँ खाली एक स्पेस आ रहा है, दिख रहा है सबको, साइज बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, तो इसके लिए मैंने बताया था या तो BR टैग का यूज कर सकते हैं हम, तो जितने ज्यादा BR डालेंगे उतने ज्यादा वो स्पेस आते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो एक तरीका ये भी है, इसमें अगर स्पेस डाल देना तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा एम्प्टी वो दिखा रहा है क्योंकि वो लास्ट है, अब वो दिखा रहा है एम्प्टी, वो इसे खाली छोड़ सकता हूँ, तो ऐसे करके मोर देन वन स्पेसेस आ सकते हैं। और एक बार स्पेसेस का भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे दो स्पेस डाल दिए तो भी वो स्पेस आ जा रहा है, आप मोर देन वन स्पेस नहीं आ रहे, तो वही है कि अलग अलग एडिटर्स अलग अलग इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो कुछ में आ सकता है कि मोर लाइन ऐसे हो जाए, कुछ में जैसे इसमें नहीं हो रहा, तो तुम्हें अपना एडिटर देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एडिटर में उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करने वाला है वो, तो वो चेक कर सकते हैं अपना एडिटर, ठीक है। बाकी इसमें आ गई HTML कैरेक्टर्स एंड एंटिटीज। जब HTML सीखोगे तो उसमें पता चलेगा कि जैसा कि हम किसी भी टैग को डिफाइन करने के लिए ऐसे लिखते हैं ना उसको, टैग को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो अगर नॉर्मल एंगल ब्रैकेट कभी डालना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो उसमें HTML कैरेक्टर एंटिटीज होती है कि जो स्पेशल रिजर्व कैरेक्टर्स है हमारे HTML के अंदर, उसको कैसे लिख सकें। तो जैसे कि लेस देन के लिए ये वाला होता है %LT और सेमीकोलन, ग्रेटर देन के लिए %GT सेमीकोलन, और फिर एम्परसेंड के लिए %AMP सेमीकोलन,
और नॉन ब्रेकिंग स्पेस का एग्जांपल दिया है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, पर वहां पे फिर भी स्पेस नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि स्पेस इंडिपेंडेंट है मार्कडाउन, वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करती है। तो अगर उसमें अगर तुम्हें फिर भी स्पेस डालना है तो एनबीएसपी करके डाल सकता है, ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है, ठीक है। ऐसे करके जितने नॉन ब्रेकिंग स्पेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उतने स्पेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 5 डाल देता हूँ तो स्पेस काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वैसे तुम स्पेस डाल सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी है, अगर वैसे करते तो यूजफुल रहता, पर फिर भी डाल सकते हैं ये, क्योंकि एचटीएमएल में भी ऐसे ही होता है ना, जब भी करोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा बाद में कि स्पेस डाल दो, उसमें इतने स्पेस आते नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट होता है स्पेस से। तो ऐसा है। जैसे इसमें यहाँ पे एम्परसेंड एनबीएसपी यूज किया है, तो मोस्ट ऑफ द जो एचटीएमएल कैरेक्टर एंटिटीज होगी उसमें स्टार्टिंग में एम्परसेंड आएगा और लास्ट में सेमीकोलन आएगा, उसके बीच में कोई ना कोई वर्ड या नंबर लिखा होगा जो कि डिनोट करता है कि वो उसकी करस्पॉन्डिंग हमारा सिंबल कौन सा है, ठीक है। ये एचटीएमएल एंटिटीज होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे मार्कडाउन एडिटर है वो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं नॉर्मल उसमें, बट फिर भी अगर आप स्पेसिफिक होना तुम्हें कि क्या पता कंपेयर आ जाए, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, टी और एम% एम ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। से एक बार चेक कर लो, मेरी आवाज तो आ रही है, सब आ रही है, और मतलब स्क्रीन दिख रही है, सब काफी चुका है, ठीक है। हम्म, तो अब आगे स्टार्ट करता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब जो नॉर्मल बेसिक हाइलाइट्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, बोल्ड करने के सिंटेक्स के लिए जो मैंने स्टार्ट में एक बार बता दिया था कि जो भी वर्ड या सेंटेंस है उसके चारों ओर, उसके अराउंड एस्ट्रिक, या तो ये होता है, ये कौन से, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और दो यूज करने पड़ते हैं, चाहे एस्ट्रिक करो या चाहे ये करो, अंडरस्कोर। तो ये यूज कर सकते हो, और इसको मिक्स मत करना, कोई भी एक यूज करना, अगर एस्ट्रिक से स्टार्ट किया तो एस्ट्रिक से एंड करना, और अगर हाई वो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करना, एंड करना। अंडरस्कोर टाइप कैसे करना है, शिफ्ट और जीरो के जो राइट साइड जो की होती है, जो माइनस वाली या हाइफन वाली की थी, उसको शिफ्ट दबा के दबाना तो अंडरस्कोर आ जाएगा। हाँ, और अगर जैसे ऐसे कभी तुम्हें ऐसे टाइप करना पड़ा जिसमें सब चिपके हुए हैं जो लेटर्स है, तो प्रेफर इसमें यही होता है कि एस्ट्रिक वाले यूज करें, क्योंकि इस वाले से कभी कभी एम्बिग्यूटी हो जाती है कि एक्चुअल टेक्स्ट ऐसा ही है या हमारा सही में बोल्ड है जो अंदर कंटेंट है, ठीक है। तो उसमें यही वाला यूज करना मोस्ट ऑफ द, जनरली ये यूज करना तुम। और ऐसे इटैलिक्स का अगर सिंटैक्स देखें, तो इटैलिक्स करने के लिए हमारा स्टार्टिंग में, मतलब उसमें जैसे दो होते हैं, इसमें उसकी जगह एक होता है, एस्ट्रिक लगा लो या अंडरस्कोर लगा लो, तो दोनों से सेम आउटपुट आएगा। और इसमें भी वैसे ही, अगर चिपके हुए लेटर्स हैं तो अंडरस्कोर से ज़्यादा प्रेफरेबल है कि हमारा एस्ट्रिक यूज करें, ठीक है। और अगर दोनों को साथ में करना है तो दोनों को कंबाइन कर देना, जैसे कि बोल्ड में क्या होता है, दो एस्ट्रिक, इसमें एक होता है तो तीन कर देना, और इसमें जैसे दो एस्ट्रिक होते हैं, इसमें एक अंडरस्कोर होता है तो दो एस्ट्रिक एक अंडरस्कोर, एक अंडरस्कोर दो एस्ट्रिक, ऐसे करके यूज कर सकते हो तुम, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। वो मैंने यहाँ पे तीन एस्ट्रिक वाला किया, तो वो तुम कर लेना जो तुम्हें ज्यादा सही लगे। इसमें जैसा आउटपुट आ रहा है इसका बोल्ड एंड इटैलिक्स, तो वो बोल्ड भी है और इटैलिक्स भी दिख रहा होगा टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा सा। हाँ, और अंडरलाइन का एक यह है कि मार्कडाउन ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता अंडरलाइन को, उसमें कोई ऐसा मार्क मार्क नहीं है उसका, या टैग बोल सकते हैं, तो टैग नहीं है उसके लिए। तो कुछ एडिटर्स जो कि हमारे HTML सपोर्ट करते हैं, अगर हम मार्कडाउन के अंदर भी HTML लिख दें तो वो इंटरप्रेट कर लेगा उसे, जैसे HTML इंटरप्रेट होती है, तो वहां पे हम HTML का एक टैग यूज कर सकते हैं जो कि टैग होता है यू, यू टैग, यू अंडरलाइन टैग ही होता है। तो ऐसे करके अगर हम टैग लगा देंगे जिस भी वर्ड को करना है या जिस भी सेंटेंस को करना है, तो वो हो जाएगा अंडरलाइन। लेट्स ट्राई कि इसमें होता है नहीं होता है यू, और हाँ, तो जैसे इसमें भी हो जा रहा है, हाँ, तो ऐसे करके कर सकते हो तुम। नहीं तो मार्कडाउन में कोई ऐसे उसका स्पेसिफिक सेंटेंस है नहीं,
ऐसे अगर हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है तो उस पे भी हमारा कोई सिंटैक्स है नहीं एचटीएमएल के लिए, मतलब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए मार्कडाउन का कोई सिंटैक्स नहीं है, तो एचटीएमएल के टैग यूज करने पड़ते हैं ना। दो टैग होते हैं, एक सब और एक सब। सब होता है सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए, और एसयूपी होता है सब सुपरस्क्रिप्ट के लिए। तो ये वहाँ पे यूज करना जहाँ पे तुम्हारा एडिटर सपोर्ट एचटीएमएल कर सकता है, एचटीएमएल सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ भी हम कर सकते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि H2O लिखना, तो एच, फिर टू लिखना है, तो टू को हमें क्या बनाना है, सबस्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे होता है, तो उसको सब में डाल देंगे, और टू, फिर उसको क्लोज करने के लिए stop। ठीक है, वो नीचे आ गया, फिर ओ लिखना है तो ओ, तो जैसे भी लिखते हो लिख लो। ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट करना है, जैसे 2 की पावर 10 या 2 की पावर कुछ, तो टू, फिर उसकी पावर के लिए सुपर स्क्रिप्ट 10, जैसे उसमें लिखा था 10 लिख सकते हैं, और उसका, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख सकते हो नॉर्मल अपना टेक्स्ट है 0.024 जो भी होता है, तो ऐसे करके लिख सकते हो जहाँ पे भी जो हमारा वो सपोर्ट करता है, तो क्या, HTML। और जैसे मैंने ये वेबसाइट बताई थी स्टैक एडिट, तो स्टैक एडिट, तो उसमें इसका मार्कडाउन का एक सिंटैक्स है जिसमें हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, जो मार्कडाउन सीट सीट है उसमें, यहाँ पे ये वाला जो सिंटैक्स है, ये अगर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो इसमें सिंटैक्स क्या है कि जिसको भी सबस्क्रिप्ट बनाना है उसके अराउंड हम टिल्डे कैरेक्टर यूज करते हैं। टिल्डे होता है जो वन की लेफ्ट साइड, जो बैकटिक बताया था मैंने, बैकटिक जो वन की लेफ्ट साइड होता है, उसको सिर्फ दबा के दबाना तो वो टिल्डे होता है जो ऊपर होता है। वैसे बैकटिक को एक और बोलता है, ग्रेव स्केप बोलते हैं उसको, बस सिंबल के नाम पर होने चाहिए। ये हो गया, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो ये, इसका क्या नाम होता है, कैरेट होता है शायद इसका सिंबल, मतलब नाम, सिक्स, शिफ्ट शिफ्ट होता है, तो ऐसे करके सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का हो गया। ये तो जिसमें वैसे अगर पर्टिकुलर मार्कडाउन का सिंटेक्स है नहीं, या किसी प्रोग्राम में सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें एचटीएमएल यूज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद है क्या है, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड एक कोड्स को डिफाइन करने के लिए होता है, जो कि थोड़ा सा विजुअल अलग दिखता है। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर मार्कडाउन सिंटेक्स उसको वो करने के लिए स्टार्टिंग में ग्रेटर देन वाला साइन लगा देते हैं, तो उसके बाद स्पेस देके कुछ भी लिखोगे तो वो एज अ ब्लॉक कोड आएगा ऐसे ही। तो उसमें थोड़ा सा विजुअली अलग दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में एक लाइन आ रखी है और स्पेस देके थोड़ा सा वो कोड्स आ रखे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम्हें देखना है तो इस ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ लिखूंगा मैं, तो उससे थोड़ा सा विजुअली लगाता है। ये किसी पर्टिकुलर चीज को अगर हाईलाइट करना है तो मैं, या ऐसे कोई कोट्स डालने को अगर लिटरेचर वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ। उसमें ये भी होता है कि अगर इसके आगे तुमने डायरेक्ट लिख दिया जैसे, तो यहाँ पे देखो उसके आगे पे आ रहा है वो, नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पे लिखा है तो वो आगे पे आ रहा है। इसको अगर सही में अलग अलग लिखना है तो बीच में एक लाइन का स्पेस दे देना, वो अलग अलग हो जाए। पर अगर हमें दो अलग अलग पैराग्राफ लिखने हैं, दो लाइन लिखनी है, तो इसके आगे भी एक वो लगा देना। और जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बी आर टैग होता है ना, वो लगा देना, दो सेपरेट हो जाएगी लाइन्स। और अगर दो पैराग्राफ लिखने हैं तो ऐसे करके कर सकते हैं, बीच में एक एम्प्टी ब्लॉक कोड डाल दोगे तो उससे ये हो जाएगा। एक तो दो पैराग्राफ डाल सकते हो, जितने भी पैराग्राफ डालना है। ब्लॉक कोड नेस्टेड भी हो जाते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ बी आर डाल सकता हूँ, तो अगर दो वो लगा दिए मैंने ग्रेटर देन साइन, तो दिस इज नेस्टेड कोड, तो ऐसे करके ये नेक्स्ट होके आ जाएगा। ब्लॉक कोड के भी अंदर ब्लॉक कोड आ रहा है। वो कितने लेवल्स होते हैं वो तो मुझे याद है नहीं, ट्राई कर लेना जितने भी सपोर्ट करता है तुम्हारा एडिट।
के अकॉर्डिंग ना करो, ठीक है। तो काफी ज्यादा कर रहा है ये, 4 के बाद नहीं कर रहा शायद, है ना, मुझे पता नहीं, जो भी है देख रहा हूँ तुम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, इंडेंटेशन। हाँ, और ये है कि ब्लॉक कोड के अंदर हम कोई भी जो डिफॉल्ट या नॉर्मल जो मार्कडाउन का सिंटेक्स है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर हमें हेडिंग बनानी है तो हम बना सकते हैं हेडिंग, और जैसे बोल्ड करना है कोई टेक्स्ट, ऐसे करके एलेक्स। नेक्स्ट लाइन में भी नहीं आया क्योंकि वो हमने बी आर टैग नहीं डाला, या दो स्पेस से हो जाता है इसमें, हाँ हो जाता है। तो कर सकते हो तुम अपने अकॉर्डिंग। और अभी तो इतना। फिर हॉरिजॉन्टल रूल, अगर तुम्हें कोई सेक्शन सेपरेट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हॉरिजॉन्टल रूल बना सकते हो। वो क्या, एक जैसे हेडिंग के नीचे दिखती है ना एक लाइन, ये भी प्रोग्राम डिपेंडेंट होता है। सारे प्रोग्राम ऐसे हेडिंग के नीचे वो नहीं दिखाते एक लाइन, कुछ प्रोग्राम दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं, वो अलग अलग प्रोग्राम उसे अलग अलग करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, हॉरिजॉन्टल रूल ना, उसको डालने के लिए 3 तरीके हैं। या तो 3 एस्ट्रिक डाल लो, मतलब एस्ट्रिक तो फिर कितने भी डाल लो, मिनिमम 3 होनी चाहिए। या तो हाइफन डाल लो 3, या तो फिर अंडरस्कोर डाल लो 3। तो इन तीनों से तुम अपने अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2, यहाँ पे सेक्शन 3, यहाँ पे से 3 सेक्शन बना सकते हो अलग अलग। इसमें ज्यादा लाइन दिख रही है क्योंकि वही हेडिंग के नीचे वो खुद डाल दे रहा है हॉरिजॉन्टल रूल, बट किसी किसी में नहीं दिखती है, जैसे ऑब्सिडियन में नहीं दिखती। ठीक है, और हो गया इसके 3 तरीके। अब ऑर्डर लिस्ट और हमारी पीडीएफ खत्म होने वाली है, ये काइंड ऑफ इतना ही बन पाए। ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट लिखने के तरीके ऐसे ही बता देता हूँ। अगर ऑर्डर लिस्ट लिखनी है तो ऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका 1 फिर डॉट फिर स्पेस देके जो भी हमारा आइटम है, ठीक है। और डॉट की जगह किसी किसी में हम ये भी यूज कर सकते हैं, पेरेंथेसिस, राइट पेरेंथेसिस या क्लोजिंग पेरेंथेसिस जो बोलो, ये भी यूज कर सकते हैं। और तो मैं जो यूज करना है तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि मान लो ये आइटम बना, ठीक है, और इसके बाद हमें आइटम 2 भी बना सकते हैं। ठीक है, आइटम 2 बना सकते हैं और ऐसे ही करके 3 भी बना सकते हैं, ऐसे करके 4 भी बना सकते हैं। तो 4 आइटम बन गए, 4 लिस्ट आ गई हमारी, ये ऑर्डर लिस्ट है। पर इसमें क्या है कि ये नंबर को सही लिखना जरूरी नहीं होता है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, और कौन सा नंबर है वो भी मैटर नहीं करता। तो हम सारे नंबर सेम कर सकते हो, इसको भी 1 बना दो, इसको भी 1 बना दो, इसको भी 1 बना दो, तब भी वहाँ पे जो आउटपुट है तुम्हारा सही आएगा। कि मार्कडाउन ऐसे वो दे देंगे करेंगे। तो इसमें एक कन्वीनियंस ये हो जाता है कि अगर मान लो तुम्हें बीच में कोई एक कंटेंट या एक आइटम ऐड करना है, जिसको ऐड करने के लिए अगर तुम्हें यहाँ पे ये वाला कन्वीनियंस नहीं होता था कि हम एक ही यूज कर सकते हैं नंबर, तो फिर तुम्हें इससे नीचे वाले सारे लिस्टिंग आइटम के नंबर चेंज करने पड़ते हैं। इसका 1 2 फिर यहाँ पे 3 डालते तो यहाँ पे इसको 3 को 4 करना पड़ता, 4 को 5 करना पड़ता, ऐसे करके। तो एक कन्वीनियंस ये है हमारे मार्कडाउन का इसमें। और यहाँ पे कोई भी नंबर डालो फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे सही आएगा हमेशा। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो नहीं चलेंगे ऑब्वियसली, आई थिंक, हाँ नहीं चलेंगे। पॉजिटिव डालना, नेगेटिव, और इसको सही कर देते हैं। अब इसके अंदर कभी तुमको वो बनानी है नेस्टेड लिस्ट, तो स्टार्टिंग में 4 स्पेस, फिर उसके बाद अगर ऑर्डर बनानी है तो वैसे ही जैसे ऑर्डर का सिंटैक्स होता है, आइटम 1.1, ऐसे करके आइटम 1.2, आइटम 1.3, ऐसे करके तुम बना सकते हैं। तो ये नेस्टेड हो जाएगी। और किसी आइटम के अंदर अगर फिर से कोई कंटेंट डालना है, पर उसे एज अ लिस्ट नहीं बनाना, ठीक है, खाली कंटेंट डालना है। जैसे कि मान लो इसका डिस्क्रिप्शन डालना है तो 1 2 3 4,
डिस्क्रिप्शन ऑफ ऐसे करके यहाँ पे डाल सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंडेंटेड आएगा यहाँ पे से। तो आइटम 1 के इंडेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने लेवल का इंडेंटेशन चाहिए उतने नंबर ऑफ स्पेस डालने पड़ेंगे। हर इंडेंटेशन लेवल के लिए 4 स्पेस चाहिए, तो अगर दूसरे इंडेंटेशन लेवल बनाना तो उसके लिए 8 चाहिए टोटल। फिर हो गए 5 6 7 8। फिर यहाँ पे डालना 1.1, ठीक है, तो और नेक्स्ट हो गई। ये हो गई हमारी कौन सी ऑर्डर लिस्ट। इसमें ये भी है कि तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो उसको। ठीक है, बोल्ड करना है तो कैसे, ऐसे करके तो इसको बोल्ड कर सकते हो ऐसे तो। फिर वही जो सिंटैक्स है, आई थिंक यहाँ पे वो हेडिंग वाला नहीं चलता है, या इसमें चल रहा है, किसी किसी में नहीं चलता है प्रोग्राम में। तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर जैसे यहाँ पे हेडिंग स्टार्टिंग में डाली हमने, स्टार्टिंग में एज डाला, तो यहाँ पे कि ये वाला लिस्ट का आइटम नहीं मानेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और दूसरा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे से स्टार्ट हुई हमारी लिस्ट। तो वो देख लेना जिस भी एडिटर पे तुम कर रहे हो उस पर वो कैसे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड का बोल्ड कर रहे हो देता है। अब ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के दो तरीके हैं, चाहे एस्ट्रिक यूज करो या चाहे हाइफन यूज करो। एक प्लस भी होता है, प्लस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। मिक्स भी कर सकते हो उसमें, जैसे कि है आइटम 1, आइटम 2। मिक्स कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसमें मिक्स नहीं कर सकते ये वाले वीएस कोड में, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जब माइनस ये हाइफन यूज करा है। हाँ, तो पहले जब एस्ट्रिक यूज करें और उसके बाद जब हाइफन यूज करा तो बीच में ज्यादा गैप आया, और जब सारे एस्ट्रिक है तो बीच में कम गैप आया है, तो ये पूरा एक कंसिडर किया जाएगा और इसको अलग कंसिडर है। ठीक है, तो वो देख लेना तुम्हारा एडिटर कैसा सपोर्ट करता है। तो इसमें अलग अलग वो नहीं कर सकते, बट सिमिलर जो है उसको तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम है। हाँ, ये कह रहे हैं। Right, सही। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी नेक्स्ट करने का तरीका सेम है। मान लो ये वाला हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं, फिर 4 स्पेस का गैप दे दे रहे हैं। तो वो नेक्स्ट हो गया, जैसे नेस्टेड आइटम आ गया। इसको और नेक्स्ट करना है मान लो, तो इसको भी और नेक्स्ट कर देते हैं। नेस्टिंग ऐसे कर सकते हो तुम, इंडेंटेशन लेवल बढ़ा के 4 स्पेसेस पर इंडेंटेशन लेवल। और क्या बचा इसमें? हाँ, और ये बचा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को तुम मिक्स भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ से एक ऑर्डर लिस्ट उठाते हैं, हाँ, ये वाले उठाते हैं, ये अंदर का आइटम उठा रहे थे यहाँ पे, इसको उठाते हैं। तो अगर इसके अंदर हमें अनऑर्डर लिस्ट बनाने हैं तो सेम रहेगा प्रोसेस। 4 इंडेंटेशन, 4 स्पेसेस दे रहे, एक इंडेंटेशन के लिए कोई भी मार्कर यूज करा लिस्ट के लिए, और तो उसके अंदर आइटम डाल दिया, आइटम 1.1। ठीक है, ऐसे करके तुम मतलब इंडेंटेशन दे सकते हो। इंडेंट के सिस्टम नेक्स्ट लिस्ट। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो कि ये था। इसकी कॉपी करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये हुआ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाने के तरीके हैं। बाकी इसमें अब मैंने पीडीएफ में तो इसके आगे अभी लिखा नहीं है पूरा। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट तक ही लिखा है, वो भी पूरा सही नहीं है, मतलब ये भी ऑर्डर लिस्ट वाला ही है।
मैं कैसे बता देता हूँ जो जो अभी मुझे याद आ रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे लाइन देता हूँ। अब इसके आगे क्या है कि मान लो तुम्हें वो कर लिस्ट, लिस्ट नहीं, क्या बोलते हैं, चलो एक वो भी लिस्ट है, चेक लिस्ट बोलता हूँ। चेक लिस्ट अगर बनानी है, चेक लिस्ट क्या होती है, वो वहाँ पे सिंबल दिखाता है कि ठीक है या नहीं है, देखो। तो ठीक है, इसमें तो नहीं दिखा रहा, लेट मी ट्राई कि ऑक्सीजन में होता है। फ्रेगरेंस बनाते हैं, या मैं सिंटेक्स भूल रहा हूँ आई थिंक। सिंटेक्स, लेट्स सी, चेकलिस्ट सिंटेक्स। मैं तो सही बोली हाँ। इसमें आ जाएगा, वहाँ पे नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आ गया ना, चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अगर एडिटर सपोर्ट करता होगा तो यहाँ पे क्लिक करके उसे टिक भी कर सकता हो, तो चेकलिस्ट है तो वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कितने भी चेकलिस्ट डाल सकते हो। उसको अगर पहले से क्रॉस करना है तो उसमें एक्स डाल देना, अगर उसे पहले से पीछे छोड़ना है तो स्पेस डाल देना, तो वहाँ पे वो वैसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑब्सीडियन में तो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। और वीएस कोड तो सपोर्ट ही नहीं करता आई थिंक इसमें, अगर कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं कर रहा। कुछ एडिटर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो तुम। एक चेकलिस्ट ये हो गई, और एक होती है अगर तुम्हें लिंक एम्बेड करनी है किसी भी कंटेंट के नीचे आगे, जैसे click here to go to the markdown guide। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे हेयर को बनाना है लिंक, तो उसे एम्बेड कर सकते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अगर मान लो ये हम यहाँ पे लिखते हैं https markdown guide डॉट ऑर्ग। ठीक है, जैसे वीएस कोड ने तो उसे खुद ये लिंक बना दी, तो कुछ कुछ एडिटर्स होते हैं जहाँ पे वो खुद लिंक नहीं बनती, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसको ऐसे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना होता है। तो वो करोगे तो वो लिंक बन जाएगी, जैसे यहाँ पे और हाईलाइटेड दिख गई है, तो वो लिंक बन जाएगी। जिस एडिटर पे सपोर्ट नहीं करता कि खाली लिंक लिख दो और वो लिंक बन जाए, तो उसमें ऐसा कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे हेयर को वो बनाना है, लिंक बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेयर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही में बिना स्पेस के यहाँ पे एक वो दे सकते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिंक डाल देंगे https markdown guide डॉट ऑर्ग। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये हेयर, यहाँ पे लिंक बन चुकी है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो जो मतलब मोस्ट ऑफ द एडिटर्स में हो ही जाता है। हाँ, ये हो गया इनलाइन लिस्ट, मतलब इनलाइन लिंक। पर अगर एक और होती है इसमें कि रेफरेंस लिंक होती है, कुछ ऐसा होता है, दिस इज लिंक वन, यहाँ बिना स्पेस के डालते हैं, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री। मान लो ये तीन लिंक है जिसमें लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, सबको सेम लिंक बनाना है। फॉर सम रीजन अलग अलग जगह हो सकता है ये कहीं भी हमारे डॉक्यूमेंट में। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में सबको इंक्लोज तो करना ही है। ठीक है, आई डोंट थिंक यूएस कोड सपोर्ट करते हैं, देख लेंगे। तो इस लिंक को यहाँ पे मान लो एक हमने वो बनाना था टैग, जैसे ये लिंक
या एल एन के करके इसको बना देते हैं। फिर इसके आगे यहाँ पे हम वो पेस्ट कर देंगे लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबके अंदर एल एन के ऐसे कर सकते हैं। और फिर लाइन सेपरेट करना तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 लिंक बन चुकी है। अब तीनों लिंक सेम है, जो कि किसको रेफर कर रही है, ये वाले लिंक को। इस लिंक का हमने एक नाम दे दिया। अब इसको जहां भी ऐसे यूज करोगे तो वो हो जाएगी उसके अंदर, उस वर्ड में। तो एक तरीका ये है लिंक को वो करने का। लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम ये करें तो हाँ, तो जैसे अगर ये लिंक के आगे हमने स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कोई वो लिखी है स्ट्रिंग, तो ये टाइटल होता है उसका। ये मोस्ट ऑफ द एडिटर्स में ये क्या होता है, जो भी लिंक है उसमें होवर करोगे तो वो टाइटल दिखेगा यहाँ पे इसका, ये टाइटल। या ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं मार्क डाउन गाइड। तो यहाँ पे होवर करोगे तो वहाँ पे वो दिख जाएगा मार्क डाउन गाइड पे, ठीक है। सारी लिंक सेम है तो अभी सारी लिंक में सेम ही दिखेगा मार्क डाउन गाइड में। मैं करके डाल सकता हूँ। लेट्स सी इसके अंदर होता नहीं होता सपोर्ट। आई थिंक इसके अंदर नहीं होता है या होता है। हो रहा है। वो भी एडिटर डिपेंडेंट है, जैसे इसमें हो रहा है किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। अगर इमेज यूज करनी है हमारे इस प्रोग्राम के, तो प्रोग्राम क्या है, मार्कडाउन फाइल के अंदर इमेजेस एम्बेड करनी है। तो इमेजेस एम्बेड करने का तरीका सिमिलर टू लिंक है। बस उसके लिंक के आगे वो लगा देना एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो हमारी इमेज बन जाती है। तो मैं एक इमेज की लिंक अगर यहाँ से वो कर दूँ, किससे कर दूँ, अब करके कुछ था, साइट का नाम क्या था, इमेजेस कर दो, कोई भी इमेजेस आ जाएगी। स्प्लैश था उस वेबसाइट का। तो मान लो हमें ये वाली जो इमेज है या ये वाली इम्बेड कर रहे हैं, तो उसमें अगर इसकी लिंक हमारे पास है जैसे कॉपी इमेज लिंक करके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे अपने लिंक को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो हमारे फाइल के अंदर इमेजेस आ गई। यहाँ पे इसके अंदर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं, जो कि होता है कि अगर कभी हमारी इमेजेस सही से लोड नहीं हो पा रही है तो कौन सा टेक्स्ट लिखना चाहिए। जैसे तो डिस्क्राइब करती है जनरली क्या है। अ, ऐसे करके लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वही होवर वाला चाहिए तो वो तो लिंक है, तो लिंक में ही वैसे ही करते हैं। नेचर ऐसे करते हैं, तो उसे ओवर करोगे तो वहाँ पे वो दिखाएगा नेचर सीन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इमेजेस एम्बेड करने का तरीका। इसमें भी ये कर सकते हो कि जो मैंने रेफरेंस वाला बताया था, रेफरेंस वाला जैसे कि सेम इमेजेस कहीं यूज करने हैं, ठीक है, मान लो सेम इमेजेस यूज करनी है। तो मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है, ये वाली इमेज को एज अ इमेज सेव आएगा, ठीक है। तो ये वो कर दिया। अब कहीं भी मुझे यूज करना है तो मैं जैसे ये करके वहाँ पे IMG कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, इसका सिंटैक्स क्या था, इसका वो लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो जैसे ये है, जहाँ पे भी यूज करना है उसके आगे तुम वो कर सकते हो। यहाँ पे हेयर वही है जो कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट था हमारा, जो अल्ट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हेयर वही है। इसके बाद अगर कभी टेबल बनानी है, टेबल थोड़ा सा वो है इसमें, मार्कडाउन में टेबल उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। उसमें तुम रो और कॉलम वही बना सकते हो जितने डिफाइन कर दिए उतने ही, पर ऐसा नहीं कि वो भी किसी किसी में वो भी कर सकता ना कि टेबल के कुछ सेल्स को मर्ज कर दिया, या कुछ सेल्स नहीं डालनी है, वो सारा इसमें नहीं कर सकते। अगर वो करना ही है तो वो तब कर सकते हैं कि अगर जो एडिटर हमारा मार्कडाउन वो मतलब HTML सपोर्ट करता है, तो HTML सिंटेक्स यूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, पर मार्कडाउन में नहीं होगा।
डाउन के टेबल बनाने का तरीका बता देता हूँ। इसमें क्या है कि पाइप सिंबल यूज होता है। पाइप सिंबल कौन सा होता है? जो एएनएसआई लेआउट है, एएनएसआई लेआउट में एंटर की के ऊपर जो वो सिंबल होता है, बैक स्लैश को अगर शिफ्ट दबा के दबाओगे, जो बैक स्पेस के नीचे है, वो वाला सिंबल है पाइप सिंबल। ठीक है। तो जितने भी हेडिंग्स बनानी है, जैसे कि ये हो गया हेडिंग वन, हो गया ठीक है। मान लो 3 हेडिंग्स बनानी है। ठीक है। तो ये 3 हेडिंग बना दी। अभी क्या दिखा हुआ है इसमें, ऐसा दिखा। फिर यहाँ पे यहाँ पे एक और ये बनाओगे। अब ये क्या है, ये सेपरेट करने के लिए होता है हेडिंग और डेटा को। यहाँ पे तुम्हें हाइफन डालना होता है, हाइफन हाइफन। यहाँ पे भी डाल दो हाइफन हाइफन। ठीक है। तो हेडिंग में ये हेडिंग सेपरेट हो गई। अगर से इसके आगे अगर नीचे कंटेंट डालना है, तो मान लो ये वाला यहाँ पे डाल रहा है, ये वाला हेडिंग, तो मैंने कंटेंट से रेफरेंस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अब ये है कि जो मार्कडाउन एडिटर है तुम्हारा, वो जैसे टेबल को वो करना चाहता है फॉर्मेट, वो उसके मर्जी है। जैसे कि हमारा इसमें ऐसा आ रहा है, एक लाइन बनी हुई आ रही है बीच में, हेडिंग और टेबल, वो मतलब कंटेंट को सेपरेट करते हो, हर कॉलम्स के बीच में लाइंस नहीं है। तो ये तुम्हारे एडिटर पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने जो हमारी पीडीएफ है, हमारी जो पीडीएफ है उसमें ये वाली जो टेबल है, जैसे इसमें देख सकते हो मैं यहाँ पे हेडर्स जो है वो बोल्ड आ रहे हैं, और जो टेबल्स हैं उसमें ये ऐसे लाइन्स आ रही है बीच में भी, कॉलम के बीच में भी लाइन आ रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है हर डेटा के बीच में। तो ये एडिटर टू एडिटर डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में वो करना चाह। तो ये टेबल का सिंटेक्स है। अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर अलाइनमेंट चाहिए तुम्हें कि इस सेल का, पर इसमें होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम का अलाइनमेंट सेट हो सकता है साथ में। मान लो ये वो जो ये वाला है कॉलम, हमें इसको राइट अलाइन करना है। तो ये जो हमारे हाइफन्स थे, ये कितने भी हाइफन डाल लो उसमें फर्क नहीं पड़ता, शायद मिनिमम एक चाहिए शायद। हाँ ठीक है, वो एडिट पे देख लेना तुम्हारा कौन सा सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। अब जिस साइड को भी अलाइनमेंट चाहिए उस साइड पे हाइफन के बाद वो डाल देना, कोलन। ठीक है। तो वो उस साइड अलाइन हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिखा नहीं क्योंकि कंटेंट ज्यादा बड़ा है इसमें। ठीक है। तो ये राइट अलाइनमेंट दिख रहा है मेरे पास। ठीक है। इसमें सब कंटेंट को हम ये कर देते हैं। तो हमें मान लो इस वाले को सेंटर करना है, सेंटर करने के लिए दोनों साइड कोलन लगा देना। राइट अलाइन करना है, राइट अलाइन करो राइट, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट अलाइन से लेफ्ट। ठीक है। लेफ्ट तो वैसे डिफॉल्ट ही रहता है। तो ऐसे करके वो करोगे तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। टेबल के कंटेंट के अंदर तुम इमेजेस भी डाल सकते हो। इमेजेस के लिए जैसे कि हमने इमेज वाली टैग तो बनाई है ना, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऊपर से नीचे हो जाएगा कि नहीं हो रहा। एक बार स्टेज पर नीचे ही देखते हैं। ये इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाली तो यूज करना पड़ेगा। Okay. हाँ आ रहा है, आ रहा है। सिंटैक्स अलग कर रहा हूँ, नीचे करके आ जाएगा। नीचे करके भी आ जाएगा, कहीं भी बना लो टैग, वैसे जनरली नीचे बनाते हैं ये वाले लिंक्स तो वो जो है। तो ये टेबल के अंदर भी डाल सकते हो तुम फिर। ठीक है। इमेजेस डाल लो या लिंक डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके टेबल के अंदर जनरली तुम बाकी सिंटैक्स जो नॉर्मल वाले बोल्ड वो सब तो कर ही सकते हो यूज, पर जो मल्टी लाइन वाले हैं वो यूज नहीं कर सकते। मल्टी लाइन जैसे इसके अंदर ही लाइन एक और डालनी है, तो कैसे करोगे? एंटर थोड़ा दबा दबा सकते हैं आप। तो उसके लिए तुम बी आर टैग का यूज कर सकते हो। कंटेंट या कैसे करोगे, तो बी आर टैग का यूज कर सकते हो। तो एक ही लाइन से तुम, एक ही लाइन से दो, मतलब एक रो पे दो लाइंस आ सकती है किसी भी सेल के अंदर बी आर टैग का यूज करके। हम्म, और क्या
हमारी टेबल्स हो गई, लिंक्स हो गई, और इसमें होते हैं कोड ब्लॉक्स। ठीक है, कोड ब्लॉक्स को कैसे लिखते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक लाइन और एक होता है जो पूरा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो मतलब सेपरेटेड होते हैं वो, ब्लॉक, ब्लॉक कोड साइड या जो भी होता है। तो उसको लिखने के लिए, जैसे कि अगर मान लो इस लाइन में तुम्हें बताना है कि हमने किसी एक प्रोग्राम में ए की वैल्यू 5 सेट करी, ठीक है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, वी आर सेटिंग ए इक्वल्स टू 5, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे सही से दिखेगा वो, लाइन टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सही से। पर इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा और सही से दिखाने के लिए, हम इसको ग्रे स्केल बोलो या बैकटिक बोलो, उसके अंदर दिखा देते हैं, डाल देते हैं। तो एक ऐसा कोड ब्लॉक डिफाइन हो जाता है कि हमारा ये वाला जो है, ये किसी कोड का है, या तो अगर कभी मैथ्स यूज करनी है, उसमें कोई वैल्यू दिखा रहा है कि एक्स की वैल्यू ये है, तो ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे ऐसे लिख सकते हो। हम्म, ये तो आ गया कभी छोटे से कोड के स्निपेट या पर्टिकुलर चीजें दिखाना है। पर अगर कभी पूरा कोड दिखाना है, उसको कैसे कर सकते हैं? पूरा कोड दिखाने के लिए तीन बैकटिक स्टार्टिंग में, तीन बैकटिक एंड में, डिस्कॉर्ड में भी सेम सिंटेक्स यूज होता है। इसलिए मान लो अगर इसके अंदर हम सी का प्रोग्राम है, ठीक है, और इंट मेन और प्रिंटर हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेशन ए दिग्गा मिलेगा तो फर्स्ट क्या हो रहा है नंबर में ढाल। हाँ, तो जैसे हमने ये कोड लिख दिया, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड आ रहा है, और इसमें मोस्ट ऑफ द जो एडिटर है वो जब ऐसे ये यूज करता है ये वाला, तो इसमें ये मोनोस्पेस फॉन्ट दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, मोनोस्पेस फॉन्ट मैंने जो पीडीएफ दी थी उसमें बताया था क्या है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द उसमें यूज करते हैं। किसी किसी एडिटर्स में यहाँ पे जो स्टार्टिंग का वो होता है हमारे बैकटिक्स, उसके आगे हम लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे अगर सी लिख दिया तो वो हाईलाइट कर देता है उस वाले कोड। जैसे इसमें हमारा सी का कोड था, तो सी अगर लिखा हमने तो वो हाईलाइट कर दिया उसने ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं पाइथन का कोड लिखता हूँ उसमें, ठीक है, तो have to- मैं छोटा अगर लिखता हूँ तो चलो बस, इसके लिए कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो तो ये ऐसा पाइथन का कोड हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे लैंग्वेज के नाम पता होना चाहिए, या तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो एडिटर है उसमें कौन सा नाम यूज करना है। जैसे इसमें हमने सी करा, सी लैंग नहीं करा, एक और जावास्क्रिप्ट का जेएस करना है या जावास्क्रिप्ट करना है, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, या तुम देख सकते हो जो भी एडिटर है तुम्हारा उसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो नॉर्मल नाम होता है एक सब वो चल जाता है, ठीक है। तो ये निकालना नहीं चाहिए हम। हाँ, तो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कोड है जिसका तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता, या कुछ ऐसी चीज है जिसमें तुम कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं हो, मान लो सूडो कोड लिख रहे हो, हाँ, तो तब सीधे ऐसे कर लेना। मान लो ऐसे लिख रहे हो, इनपुट करो ए, और आउटपुट करो प्रोसेस ए, एक आउटपुट। मान लो कोई तुम सूडो कोड लिख रहे हो, तो उसमें सीधे ऐसे लिख सकते हो, नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या बचा? लिस्ट हो गई, कोड ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक कोड्स भी हो गए, टेबल हो गई। हाँ, अगर तुम्हें एस्केप करना है कभी किसी भी मार्कर को, जैसे कि हमारा ये बोल्ड का है मार्कर, पर क्या हो कि अगर हमें बोल्ड दिखाना ही है, तो उसको कैसे एस्केप करते हैं? मोस्ट ऑफ द जगह जो यूज होता है कॉमन एस्केपिंग कैरेक्टर होता है बैकस्लैश, बैकस्लैश। तो वो करोगे तो एस्केप हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें एक ही हो रहा है, वो भी एडिट डिपेंडेंट है, अगर मैं ये ऑब्सिडियन पे करता तो वो दोनों एस्केप हो जाते। तो इसमें ऐसे करके दोनों को अलग से एस्केप करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो एस्केप हो जाएगा और ऐसे करके वो दिख जाएगा, ठीक है। ये भी एडिटर डिपेंडेंट है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऑब्सिडियन पे दिखाऊं,
कोई दिक्कत नहीं। कैसा? हाँ, इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे दिख जा रहा है उधर, सिर्फ एक ही लगा के। ये पहला वाला स्केप है, दूसरा वाला भी ऑर्नामेंट है। अगर तुम्हें कहीं बैक टिक को एस्केप करना है तो बैक टिक को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे हेलो के लिए कर रहे हैं, इसमें तो बताया नहीं। या तो फिर तुम्हारा डिसीजन लिख के कि दो बैक टिक लगा दो। अब ये इसमें चलेगा नहीं चलेगा बता नहीं, इस वाले में नहीं चल रहा। हाँ, तो इसमें नहीं हो रहा, वो किसी किसी एडिटर में सपोर्ट करता है ये वाला, कि ऐसे स्टार्टिंग में डबल वो लगा दो तो एस्केप हो जाता है। इसमें हो रहा है, पर जैसे ये हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा ऐसा कोड ब्लॉक ही आ रहा है, अंदर वाले एस्केप हो गए हैं बस। मेरे सिंगल लगा दो तो क्या होता, तो ये होता कि ये स्टार्टिंग का यहाँ से इतना कोड बन गया, और ये छूट गया क्योंकि यहाँ ये स्टार्टिंग वाला यहीं पे खत्म हो गया बैकटिक। फिर यहाँ पे दूसरा कंटेंट आया, हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे दूसरा बैकटिक स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे वो खत्म हो गया। तो ये वाला ऐसे करके आ गया। तो ये हो गया एस्केपिंग। और क्या होगा? कुछ चीजें जैसे कभी तुम्हें टेक्स्ट सेंटर करना है, मान लो जैसे ये सेंटर्ड हेडिंग बनाना है तुम्हें, ठीक है? तो इसको अगर सिर्फ ऐसे लिखोगे तब तो वो सेंटर नहीं होगा। फिर कुछ कुछ एडिटर जो कि बाद वो HTML सपोर्ट करते हैं, उसमें एक सेंटर टैग होता है HTML। तो अगर यूज करोगे तो तुम्हारा वो सेंटर हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें सेंटर्ड होके आ रहा है इससे। ठीक है, तो ऐसे करके हम सेंटर भी कर सकते हैं। तो ये मार्कडाउन का टैग्स हैं, मतलब मार्कडाउन या HTML के टैग्स हैं, ये हम कब यूज करेंगे? ये यूज करेंगे हम, मतलब हम जब HTML सीखेंगे ना, तो उसमें हम पता चल जाएंगे कुछ कुछ टैग्स। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे टैग्स सपोर्ट करते हैं। सारे मार्कडाउन एडिटर्स, कुछ कुछ टैग्स होते हैं जो कि इतने सपोर्ट करते हैं मार्कडाउन एडिटर्स, तो वो नहीं यूज करते। तो तुम्हें प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आई थिंक मार्कडाउन का जितना मुझे याद आ रहा है उतना हो गया है। जो बेसिक मार्कडाउन है